जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। तो यहाँ पे वर्णन हुआ 66 बोलेंगे ना 66 श्लोक में हुआ कि भक्त लोग अद्वैताचार्य जी के घर में क्या करते थे। तार संग आनंद करे वैष्णवेर गौड़, कृष्ण कथा कृष्ण पूजा नाम संकीर्तन। अद्वैताचार्य के संग में वैष्णव गण अत्यंत आनंद करते और क्या करते, कृष्ण कथा करते, कृष्ण की पूजा करते और भगवान के नाम का संकीर्तन करते। लेकिन अद्वैताचार्य जी क्या सोच रहे थे, किंतु सर्वलोक देखी कृष्ण बहिर्मुख, विषय निमग्न लोक देखी पाय दुख। तो कह रहे हैं कि ये अद्वैत आचार्य जी अत्यंत दुखी हुए सभी लोगों को देखकर। सर्व लोग मतलब दुनिया के लोगों को देख करके बहुत दुखी हुए। क्यों? क्योंकि वह सब कृष्ण से बहिर्मुख थे, कृष्ण की सेवा नहीं करना चाहते थे और विषय में निमग्न थे, भोगों में पूरी तरह से निमज्जित थे। ऐसे लोगों को देखकर बहुत दुख प्राप्त करें, क्योंकि जानते हैं कि भोग तो दुख का कारण है और भगवान की भक्ति से सुख प्राप्त होता है और उस सुख को अनुभव कर रहे हैं। लेकिन ये हमारे सुख को ना अनुभव करके ये लोग कहाँ भोग में पड़े हैं, बहुत दुख में पड़े हैं, इसलिए इनको बहुत दुख हुआ। ये ध्यान देना होगा कि वैष्णव को खुद को कोई दुख नहीं है, लेकिन दूसरों को दुख को देखकर उनका हृदय द्रवित हो जाता है। किंतु श्री अद्वैत आचार्य को पीड़ा होती जब वे देखते कि सारे लोग कृष्ण भावना से रहित हैं, कृष्ण भावनामृत से रहित हैं और मात्र भौतिक इंद्रिय भोग में डूबे हुए। तात्पर्य, भगवान कृष्ण का एक सच्चा भक्त सारे जगत की पतित अवस्था को देखकर पीड़ित होता है। फिर से मैं रिपीट करूंगा कि भक्त को स्वयं कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि देखिए कष्ट का स्रोत क्या है, इंद्रिय तृप्ति। इंद्रिय तृप्ति एक सच्चे भक्त के जीवन में है ही नहीं, वो तो भक्ति करके सुखी रहता है। तो जो उसको दुख हो रहा है वह है उस तरह का दुख नहीं जैसे हम लोग अनुभव करते हैं कि खाने को अच्छा नहीं मिला, या सोने की व्यवस्था ठीक नहीं, और व्यवस्था ठीक नहीं होने से तो हम दुखी हो जाते हैं, है कि नहीं? तो वो दुख नहीं है, सामने वाले को दुख को देख करके वो दुखी है। पर दुख दुखी जो बोला जाता है, ये गुण हम लोग चर्चा बहुत करते हैं, लेकिन एक्चुअली बहुत कठिन है। जब तक हृदय में भक्ति नहीं होगी, व्यक्ति भक्ति के सुख का अनुभव नहीं करेगा, तो रियली कंपैशनेट कैसे हो पाएगा? जब आप स्वयं भक्ति के सुख का अनुभव करेंगे, भक्ति करके, तब समझ में आएगा भाई हम तो बहुत सुख में है, ये लोग तो बहुत दुख में है। इट्स वेरी एडवांस स्टेज एक्चुअली। हम लोग तो मतलब प्रोग्राम्ड कृपा करते हैं। बहुत दिन से कृपा नहीं किया तो सोचते अरे कर्तव्य है तुम्हारा कुछ कृपा करने का, प्रचार करने का, तब व्यक्ति प्रचार करता है। लेकिन महान भक्त जो है वो स्वाभाविक रूप से इस प्रकार से दया से युक्त रहते हैं। हाँ है, some co-host might have opened it. Don't unlock the meeting please. श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे, इस संसार में किसी चीज की कमी नहीं है, यदि कमी है तो केवल कृष्ण भावनामृत की। यही दृष्टिकोण समस्त शुद्ध भक्तों का होता है। मानव समाज में कृष्ण भावनामृत की इसी कमी के कारण अज्ञान तथा इंद्रिय तृप्ति में डूबे लोग भीषण कष्ट भोग रहे हैं। दर्शक के रूप में एक भक्त जगत की ऐसी अवस्था देखकर अत्यंत खिन्न होता है। तो एक मिनट, who are the devotees? She is the only co-host anyways. Janaki Mataji, don't open the meeting. Are you opening it? Did you open the meeting? Unlock it? No. Okay. Anyways, I don't want any further disturbance in the meeting. अब मेरा फ्लो टूट जाता है, मैं क्या बोल रहा था अभी, कुछ भी नहीं बोल रहा था, खाली पढ़ रहा था, कुछ बोलना चाह रहा था। इस वाक्य को आपने पहले सुना है, इस संसार में किसी चीज की कमी नहीं है, यदि कमी है तो केवल कृष्ण भावनामृत की। इस पे आप लोग कुछ बोलिए कि क्या अर्थ समझते हैं। मैं
हमारे काफी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, डिवोटीज हैं यहाँ पे। क्या इसका अर्थ समझते हैं आप? व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय दिस? यू वांट टू से समथिंग? माइक पे कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना, ठीक है। अगर हम लोग कृष्ण भावना भावित बन जाए तो हम सारे चीज भगवान के रिलेशन में देखेंगे और सोचेंगे कि कैसे उनकी सेवा की जाए, है? और जो भी चीजें हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे, ऑप्टिमाइज करके उसका शोषण नहीं करेंगे। तो इस सेंस में प्रभु सर क्वेश्चन नहीं है कि क्या इस अर्थ से क्या समझ रहे हैं, ये बहुत अच्छा वाक्य है। हाँ, कृष्ण भावना के बिना जो कुछ भी हम करें उसकी कोई वैल्यू नहीं, मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म। अगर ठीक है, कृष्ण से जोड़ के रखे हैं तो उसकी अल्टीमेटली वैल्यू है। और कुछ कहना चाहते हैं? यस सुनील प्रभु। इस जगत में हम जनरली अज्ञान के द्वारा मतलब कि रचित है, और सारी चीजें ये इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए वस्तु है, लेकिन एक्चुअल हैप्पीनेस हमारा जिस चीज से वास्तविक जो स्वरूप है वो कृष्ण भावना में है। ये मूल पॉइंट आपको पकड़ना होगा। देखिए, जब तक हम भक्ति नहीं करते, कोई भी वस्तु आपके पास आती है तो वह एक ग्लानि का निर्माण करती है, एम्प्टीनेस। फिर हम क्या सोचते हैं? अच्छा, नेक्स्ट क्या है? आपने देखा है, आप कहेंगे फॉर एग्जाम्पल एक लैपटॉप खरीदते हैं, फिर कुछ दिन के बाद लगता है कुछ और इससे अच्छा लैपटॉप होना चाहिए, जबकि जरूरत नहीं है आपको उससे अच्छे वाले की। कैसा होता है आप देखे हैं? आपने देखा लोग बार बार उनके पास बहुत पैसे होते तो मोबाइल चेंज करते रहते हैं, फिर लोग और भी कुछ चेंज करते रहते हैं, हो सकता है पत्नी भी चेंज करते रहते। आजकल बहुत ही देखा जा रहा है। तो बात यह हो रही है, उल्टा भी होता है उधर से भी पति भी चेंज होता रहता है, हम तो खाली सुनते हैं ऐसे इस प्रकार से होता है। तो ये बहुत सूक्ष्म बात है। भौतिक वस्तु जो हमने इंद्रिय तृप्ति के लिए इकट्ठी करी, वो जैसे ही इकट्ठी होती है वो एक ग्लानि का निर्माण करती है। ग्लानि क्या समझ रहे हैं? एक प्रकार का शोक, एम्प्टीनेस। भाई हमको ये नहीं मिला, रिक्तता जीवन में, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, काश ये और मिल जाता इससे। देख, एम्प्टीनेस कहिए, खालीपन से कहना चाहिए। और जब व्यक्ति को कृष्ण भावना मिल जाती है तो वो अपने आप को बहुत तृप्त मानता है। और इसे भक्त लोग अपने जीवन में भी अनुभव करते हैं कि न उनको होटल जाने की इच्छा होती है, न पिक्चर देखने की इच्छा होती है, इत्यादि इत्यादि, ऐसे करके करके, क्योंकि उनको सुख का सीधा सच्चा मार्ग स्रोत प्राप्त हो गया। यम लाभ्वा चापरम लाभम मन्यते नादिकम ततः। समझ में आ रहा है? तो यानी कि जैसे मछली को आप, वो सिंपल से, मछली को आप पानी से निकाल दीजिए तो उसे कम ही कमी महसूस होगी, चाहे कुछ भी दे दीजिए। अच्छा, एक और चीज समझ लीजिए, खाने में नमक को निकाल दीजिए। मान लो माली दाल चावल खा रहे हैं, तो उसमें से नमक रहेंगे तो सब कुछ है, लेकिन कुछ तो, जलेबी से चीनी निकाल लीजिए, अरे भाई है ना, जूस है, ये सब कुछ जूस तो नहीं बचेगा, जूस सीधा तो बहुत अच्छा है। जलेबी से जूस ही निकाल लीजिए, रसगुल्ले से रस निकाल लीजिए। तो ऐसी स्थिति है। या आचारगण से बोलते हैं साग से नमक निकाल दीजिए। अरे क्या, तो फीका फीका जीवन लगेगा। देखने में बहुत सुंदर लग रहा है जीवन, लेकिन उसमें कोई सुख नहीं। और ये आप ना, जिनके पास धन है उनसे भी आप पूछ सकते हो कि जिनके पास बहुत धन है वह भी इस प्रकार की रिक्तता का अनुभव करते हैं। ये बात यहाँ बोल रहे हैं। तो यही चीज आदित्य जी देख रहे थे कि ये लोग, और डिटेल में बताया गया कि अपने जो बच्चों की ना शादी वादी में बहुत पैसा खर्च करते, दुर्गा जी और चंडी की उपासना में बहुत पैसा खर्च करते, लेकिन भगवान की भक्ति में कुछ भी ना खर्चा करते, ना अपना समय देते। इस प्रकार से वे दुखी रहते। तो इसको देख करके वह दुखी थे। मान लो आप एक फीस्ट खा रहे हो और सामने आप ही का भाई भूसा खा रहा हो, तो स्पष्ट हो गया होगा। अब और हमें भी याद रहे, हो सकता है कि हम भी पहले भूसा ही खा रहे थे, अब हमको फीस्ट खाने को मिल रहा है, तो स्वाभाविक व्यक्ति बोलेगा ना, भाई जब फीस्ट है, फ्री का है, तो क्यों नहीं आके खाते। मेरी बात समझ गए होंगे सब। लेकिन अद्वैताचार्य जी तो नित्य मुक्त है, वो तो भगवान है स्वयं, उनके संग तो ये घटित नहीं होगा। लेकिन भक्त अपने भी जीवन में देखता है कि कितना अंतर, कितना संतोष तो अनुभव करता है। पहली बात तो समझ लीजिए, सुख की बात आगे छोड़िए, संतुष्टि का अनुभव करता है। मैं बस भगवान का प्रसादम है, भगवान के भक्तों का संग है, भगवान की कथा सुनने को मिल रहा है, जप करने को मिल रहा है, वी आर एक्चुअली हैप्पी। दैट्स व्हाई वी डोंट चेंज आवर प्रोग्राम। कभी सोचा आपने ऐसे? यहाँ पे आके मैं समझता हूँ यह भी याद रखना मुश्किल है कि दिन कौन सा है। बहुत दिमाग लगा, दिन वेडनेसडे की संडे, सारे डेज तो एक ही तरह से लगते हैं।
कोई अंतर लगता है आपको? कुछ भी नहीं, सारे संडे, मंडे, ट्यूसडे, और एक भी दिन प्रोग्राम चेंज करने का मन नहीं करता है कि भाई कल तो सुने थे क्लास, अब आप क्या सुनना ऐसे करके। व्हाट इज, इससे क्या इंडिकेट होता है जरा बताइए? इससे आप इसका इसका मतलब क्या है बताइए? आप कुछ चेंज नहीं करना चाहते। क्या एक मिनट, उसको उसको कृष्ण हलादनी माता जी, आप रोज यही प्रोग्राम करना ही, कभी कभी छुट्टी रहती है आपके लिए, फिर भी रोज मंगल आरती जप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते? तो हाँ, बस सिंपल बात है, यू आर सेटिस्फाइड, यू आर हैप्पी। और नौकरी चाहे कितना भी व्यक्ति कितना भी पैसा कमा ले, संडे छुट्टी चाहिए ही उसको, उद्विग्न हो जाएगा। आजकल तो 5 दिन का, ये सब दिखा रहा है कि लोग इससे सुखी नहीं है। ये भक्तों को व्यक्तिगत रूप से समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो बाहर की चकाचौंध देख करके व्यक्ति सोचेगा कि नहीं, हम तो दुखी हैं, हम तो तपस्या कर रहे हैं, सामने वाला बहुत सुखी है। इसीलिए तो लोग गायब हो जाते हैं भक्ति से। तो जब इस प्रकार से दुखी थे तो क्या कहा, क्या सोचे? लोकेर निस्तार हेतु करे न चिंता, न के मते ए सब लोकेर हुई बेतारण। लोग के जगत के निस्तार के लिए वह चिंता करने लगे, किस प्रकार से इन सब लोगों का तारण होगा। आपको कल याद आ रहा है कि चिंता के गुण को भौतिक पदार्थ से आध्यात्मिकता में शिफ्ट करना है, ट्रांसफर करना है। आप कल भी सुन रहे थे, काफी लिंक हो जाता है ना, उधर भागवत में जो सुना जाता है, चरितमृत में जो इधर सुनता हूँ उधर लिंक होता चला जाता है। तो आप देखिए, अद्वैत आचार्य जी को अपने लिए कोई चिंता है कि भाई वो LIC की कुछ पॉलिसी कोई चिंता नहीं, वो तो भगवान है। या 100 क्या 300 रुपए कैसे चुकाएंगे वो तो उससे कोई मतलब नहीं, तो भगवान है। लेकिन चिंता है कि ये जो अन्य लोग भोगों में पड़े हुए हैं उनका क्या होगा। बहुत अच्छी बात है कि इस प्रकार की चिंता आप महाप्रभु की इसमें भी देखेंगे, अंतलीला अध्याय 3 में हरिदास ठाकुर जी से उनकी जो बातचीत है, बहुत अच्छी बात। खुद सुखी हैं लेकिन जीवों का उद्धार करने के लिए चिंता कर रहे हैं। ये उत्तम अधिकारी का लक्षण है, जो निरंतर सोचते रहते हैं कि कैसे प्रचार हो। कभी कभी हम सोचते हैं कि उत्तम अधिकारी मतलब प्रचार नहीं करते, लेकिन ये विशेष गुण हम देख रहे हैं कि उस जगत पूरे विश्व में प्रचार करने की बात रहती है। संसार की ऐसी दशा देखकर वे गंभीरता पूर्वक सोचने लगे कि माया के पास से किस प्रकार उन लोगों का उद्धार किया जा सकता है। तो उनके क्या मन में विचार आया? कृष्ण अवतरी करे नाम भक्ति विस्तार, तब त सकल लोकेर हई निस्तार। कृष्ण साक्षात जब स्वयं अवतरित होकर के भक्ति का विस्तार यानी प्रचार करेंगे, तभी तो, तब तो मतलब तभी तो सकल लोग का, सभी लोगों का निस्तार हो पाएगा। अच्छा, एक बड़ी रुचिकर बात है कि अद्वैताचार्य जी ये नहीं कह रहे हैं कि मैं सबका निस्तार कर दूंगा। दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। भक्त की भावना में ये सोच रहे हैं कि मैं सबका निस्तार नहीं करूंगा, कृष्ण को ला सकता हूं, कृष्ण आएंगे तो सबका निस्तार कर देंगे। दैट इज ह्यूमिलिटी, वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ बातें समझ में नहीं आती हैं लेकिन है भक्त के भावना में है। इस प्रकार से कह रहे हैं कि भगवान को तो मैं ला सकता हूं और वो भगवान सबका उद्धार करेंगे। आगे देखते हैं। शील अद्वैत आचार्य प्रभु ने सोचा, यदि भक्ति संप्रदाय का वितरण करने के लिए स्वयं कृष्ण अवतरित हों, तभी सारे लोगों का उद्धार होना संभव है। ये भी देख लीजिए, कलयुग की लोगों की स्थिति बहुत खराब है। कभी कभी देखा होगा जूनियर डॉक्टर सोचता है कि भाई ये तो हमारा केस हमारे हाथ का नहीं है, जब तक सीनियर डॉक्टर नहीं आएंगे स्पेशलिस्ट, तब तक तो ये बचने वाले नहीं है। तो उन्होंने कहा कि महाप्रभु आएंगे तभी इस प्रकार की कृपा बढ़ पाएगी। तात्पर्य, जिस प्रकार दोषी व्यक्ति को मुख्य कार्यकारी राष्ट्रपति या राजा की विशेष कृपा द्वारा ही मुक्ति मिल सकती है, उसी प्रकार इस कलयुग के दोषी लोगों का उद्धार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या उनके द्वारा इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से शक्ति प्रदत्त व्यक्ति के द्वारा ही किया जा सकता है। स्पेशली सिंफुल स्पेशली नीड्स टू बी डिलीवर्ड। श्रील प्रभुपाद जी एक जगह कहते हैं, हम अपने पे घटित कर रहे हैं इसको, कि पहले जमाने में लोग कितना तप करते थे और आजकल लोगों को 3:30 बजे उठने में भी भारी लग रहा है। जब हम लोगों को प्रचार करते हैं तो बोलते हैं कि भाई 7 बजे तो आ जाइए जब करने। अच्छा, फिर कभी भी आ जाइए, 8 बजे तक माला होती रहती है। और लोग ना इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं। हल्के में क्या ले रहे हैं? ले ही नहीं रहे कुछ, कि आत्म साक्षात्कार करना है, रियली भगवान की प्राप्ति करनी है। नहीं, हाँ ठीक है, एक ही नाम तो सारे पापों को काट दे रहा है।
देख रहे हैं कलयुग में लोगों की मतलब वो प्रवृत्ति कितनी अधिक है भौतिक भोग के लिए, जबकि क्षमता नहीं है, ना खाने की, ना पीने की, ना कुछ भी नहीं है, लेकिन इकट्ठा करने की और भोग की तरफ भागने की बहुत प्रवृत्ति है। आप किसी को बोले एकदम से 3:30 बजे उठो तो बड़ा भारी लगेगा कि नहीं? क्या नाम है परम पूज्य कदम कानन महाराज बढ़ते 3:45 4 AM इज टू लेट। और कितना आसान कर दिया गया है, हीटर चला करके सब कुछ करके जब कर लो वह भी नहीं होता। अरे अरे ऐसा लग रहा है पत्थर डलवा रहे ने क्या कर रहा है। 2 घंटा जाप करने में कलयुग के जीव का बैंड बजाता है कि नहीं? तो इससे इस पे जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि कलयुग में नम्र होना कठिन नहीं, क्योंकि कोई गुण है ही नहीं हमारे पास। कहीं कोई व्यक्ति 2 घंटा बैठ के जप कर दिया तो ऐसा सीना चौड़ा करके बोलेगा प्रभु जी हम तो 2 घंटा हिलते ही नहीं जप में। अब बताइए शिव जी कब से हिले नहीं है, जो बैठ गए तो कई युग बीत जाते हैं। ये शिव जी से क्या कंपटीशन है, लेकिन बहुत सारे भक्त लोग पूरा 10-10 12-12 घंटे का बैठ जाते हैं। अरे जूते की दुकान पे लोग 12 घंटे बैठ जाते हैं, उनको पता है? एक व्यक्ति बता रहे थे कि जूते की दुकान खोली तो 12 घंटे बैठने का अभ्यास हो गया। कितना अद्भुत है। जूते की दुकान पे 2 पैसे कमाने के लिए आदमी 12 घंटे बैठने के लिए तैयार है, और भजन के लिए हम अपने पे सब पे अपने पे हंस ही रहा हूं मैं। क्या है हमारी क्षमता? तो हम जैसे जीवों का उद्धार करने के लिए विशेष घर से महाप्रभु को आना पड़ा। श्रील अद्वैत आचार्य प्रभु ने कामना की कि स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस युग के पतितात्माओं का उद्धार करने के लिए अवतीर्ण हो। ठीक है, अब क्या करें? भगवान कृष्ण को अवतरित कराना है तो ने क्या किया? कृष्ण अवतारिते आचार्य प्रतिज्ञा करिया, कृष्ण पूजा करे तुलसी गंगा जल दिया। कृष्ण अवतार की आचार्य प्रतिज्ञा करे, कृष्ण को अवतरित कराऊंगा तो कृष्ण की पूजा करने लगे तुलसी और गंगा जल दे करके। अब एक मेरा प्रश्न है जो यहाँ पे उपस्थित वैष्णव बताएंगे, पहले अनुवाद पढ़ लेता हूँ। इस उद्देश्य से अद्वैत आचार्य प्रभु ने भगवान को अवतरित कराने की प्रतिज्ञा करते हुए तुलसी दल तथा गंगा जल से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की पूजा करनी शुरू कर दी। तो यहाँ पे इसका उत्तर नहीं दिया गया है, एटलीस्ट डायरेक्ट नहीं दिया है। तो अब आप लोगों से पूछूंगा कि ये क्या है, इसका लिंक क्या है? वैसे कुछ भक्तों को पता होगा, भगवान को अवतरित कराना है तो भगवान की पूजा तुलसी और गंगा जल से करने से क्या हो जाएगा? नहीं, जो इसमें लिखा है वो उसका लिंक नहीं है, उसका उत्तर नहीं है। आपको पहले से मालूम होना चाहिए। किसी को नहीं पता है? तुलसी दल मात्रेना जल शुल्के नवा विकीर्णतम आत्मानम भक्तिभ्यो भक्त वत्सलः। ये श्लोक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं अद्वैत आचार्य जी की महिमा के में। अद्वैत आचार्य जी श्लोक को देखे, वो यही बात वहां पे भी आई थी, कृष्ण को अवतरित कराना है तो कैसे कराऊं? तो कह रहे कि कृष्ण को थोड़ा तुलसी जी का जल, तुलसी और गंगा जल देने से शालिग्राम को अर्पित करता है तो भगवान अपने आप को उस भक्त को बेच देते हैं। तो बेच देंगे मतलब रहना पड़ेगा घर पे, जो जैसे बोलेंगे वैसे करना पड़ेगा, ये बात। तो इसलिए वह तुलसी और गंगा जल दिया करते थे। काफी इंटरेस्टिंग है ना? अगर कोई कहे कि प्रभु आप नौकरी कर रहे हो, क्या सैलरी मिल रही है? थोड़ी तुलसी मिलती है और थोड़ा गंगा जल मिल जाता है, उसी में हम संतुष्ट हो जाते हैं। क्या हो गया भाई, कहाँ पे नौकरी कर? पागल खाने में तो नहीं कर? हम में से कोई व्यक्ति से कर सकता है कि थोड़ा जल किसी ने दिया और थोड़ा तुलसी दे दिया, कुछ पत्ता दे दिया, तो कहे भाई हम बेच। इसलिए भगवान को समझना बड़ा लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल मान के चलिए। ये कैसे व्यक्ति है अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक, लेकिन तुलसी और गंगा जल देने से इतने तृप्त हो जाते हैं, तो इसलिए इन्होंने दिया। समझ में आ गया सब डिवोटीज को? यस। रेवती माता जी के लिए होमवर्क है जब यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का हॉरोस्कोप के बारे में बताएंगे तो उसको आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, मुझे बात समझाना। कुछ मुझे समझ में नहीं आया उसमें, आएंगे भी, आज तो नहीं हो पाएंगे, जैसे अवतरण होगा। मैं आपको वो श्लोक भेजने वाला था, क्या क्या तो उसमें लिखा हुआ है, ये और अष्टगण और पता नहीं क्या क्या गण थे, कुछ भी समझ में नहीं आया उसमें। कुछ मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मन करा उसको समझना चाहिए कि क्या क्या उसके हिसाब से महाप्रभु का हॉरोस्कोप सबसे क्या होंगे गुण। एक अच्छा है, आपने बहुत से लोगों का वो
चार्ट देखा होगा, महाप्रभु का चार्ट देखा जाए तो और अच्छा रहेगा। तुलसी दल तथा गंगा जल के साथ यदि संभव हो तो थोड़ा सा चंदन भगवान की पूजा की साज सामग्री के लिए पर्याप्त होता है। ध्यान दीजिएगा कि यदि धनी व्यक्ति है तो उसे और भी चीजें अर्पित करनी चाहिए। ये बेसिक मिनिमम है। मतलब ऐसा नहीं कि भगवान तृप्त नहीं होते, लेकिन मान लो कोई गृहस्थ है, को पैसे वाला है, बस इतने से हो जा रहा है, ठीक इतना कर देते हैं, बाकी सारा हम माल बनाएंगे खुद खाएंगे, ऐसा नहीं होता है। कृष्ण देखते हैं कि तुमने क्या दिया है और ये भी देखते हैं तुमने क्या नहीं दिया है। कोई विरक्त है सन्यासी, वो हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहा है, भक्ति कर रहा है, वो भी ठीक है, लेकिन अब गृहस्थ के लिए आवश्यक है कि भगवान के लिए ऑपुलेंट की सेवा करे। चलिए खैर, ये बात यहाँ पे आ रही है कि इन तीन चीजों से भगवान संतुष्ट होते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मेरे संग बोलो ताकि नींद भाग जाए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। यदि कोई मुझे प्रेम तथा भक्ति के साथ एक पत्ती, चाय की पत्ती नहीं पत्ती मतलब तुलसी का पत्र, एक फूल, अब कहेंगे एक बोला है भगवान ने, एक, तो एक का मतलब है कम से कम एक, ये नहीं कि केवल एक ही देना है। फल या जल अर्पित करता है तो उसे मैं स्वीकार करता हूं। इस सिद्धांत का पालन करते हुए अद्वैत प्रभु ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को तुलसी दल तथा गंगा जल से प्रसन्न किया। पता नहीं महाराज एक बार बोल रहे थे, कोई कहेगा भगवान फूल तो आजकल मिल रहा है, बड़ा महंगा हो गया है, नहीं तो क्या महाराज, भगवान कहेंगे ठीक है फल दे दो। अरे फल कहाँ से, ना अनाज नहीं मिल रहा है, फल कहाँ से लेके आएंगे, तो कम से कम पत्ता तो तू, अरे पत्ते भी बड़ी दिक्कत है, बगीचे में जाते हैं पत्ता तोड़ने नहीं देता, तो कम से कम जल तो दो। खैर तो खैर कहने की बात, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, ये गीता का श्लोक बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके पहले वाले श्लोक में बोल रहे हैं कि भगवान, लोग देवताओं की उपासना करते हैं और कुछ क्षणिक लाभ मिलता है, तो व्यक्ति सोचेगा अरे भगवान की हम पूजा करके तो शाश्वत लाभ मिलता है, लेकिन भगवान की पूजा बड़ी कठिन होगी, बहुत पैसा खर्च करना पड़ता होगा इतना लाभ प्राप्त करने के लिए। तो कहते हैं नहीं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो बहुत सिंपल सी वस्तुओं को अर्पित करके व्यक्ति भगवान को संतुष्ट कर सकता है। लेकिन बात क्या है इसमें, क्या महत्वपूर्ण शब्द है, भक्त्या। भक्त्या शब्द यहाँ पे दो बार आया, भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहर्तम। तो ये दो बातें, और एक तीसरा शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, अश्नामी, मतलब खाता हूं। तो भक्ति का एलिमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। उसका अर्थ क्या है, भक्ति का मतलब है नम्रता। जब कोई व्यक्ति भगवान को कुछ समर्पित करे तो ये भावना नहीं होनी चाहिए कि मैं बहुत देने वाला हूँ, हमेशा सोचना चाहिए कि मैं क्या दे सकता हूँ भगवान को। अरे घी का दीपक भी दे रहे तो हो सकता हो वो 100% घी अवेलेबल शुद्ध भी ना हो, और मान लो शुद्ध भी है तो भी स्वर्ग के घी के बराबर तो नहीं है। अब गोलोक में जो घी है उसका तो कुछ कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं, सब कुछ चिन्मय है। तो ये भावना हमेशा रहनी चाहिए कि मैं भगवान आपको कुछ दे रहा हूँ, मेरा कर्तव्य है देना आपको, लेकिन अब बहुत हीन वस्तु दे रहा हूँ, मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं है। बड़े नम्रता से भगवान को दे, ये भक्ति है। और दूसरी बात ये भी, भगवान से सुखी होंगे, ये भी भक्ति है। और प्रयतात्मनः का अर्थ है साफ सुथरा होकर के दे, ये नहीं कि मतलब, स्पेशली डेटी वर्शिप में सफाई का बहुत महत्व होता है, क्लीननेस से समझाना चाहिए। कृष्णा इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। तो ऐसा करने पे क्या होता है, अश्नामी, पत्ती को भी खाते हैं, फल को भी खाते हैं, फूल को भी खाते हैं। पत्रम अश्नामी, पुष्पम अश्नामी, फलम अश्नामी, तोयम अश्नामी। जल भी खाते हैं, बंगला है भगवान, बंगाली है कि नहीं। आपका नाम भूल गया मैं इतने से खाली, अच्छा ओह मैं तो आपको बंगाली समझ रहा था, फिर भी नाम बताइए, नाम क्या है, गोपीनाथ प्रभु, ठीक है, ओके ओके। खाते हैं ना जल को, एक्चुअली बड़ा रहस्य है, जल खाना चाहिए, और एक आयुर्वेदिक बात है कि जल को खाओ और खाने को पियो। खैर ये बात आ गई तो यू हैव टू ड्रिंक वाटर स्लोली स्लोली, लेकिन हम उधर नहीं जा रहे, बस खाली बोल रहे थे कि कृष्ण इतना बिविल्डर्ड हो जाते हैं भक्ति सिंपल सी ऑफरिंग से कि वह फूल को भी खा लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अद्वैत प्रभु ने भगवान को प्रसन्न किया। फिर क्या किया भाई, इस प्रकार से जब देंगे तो कृष्ण ओबलाइज हो रही अर्थ है। तो अब ओबलाइज हो गए, ओबलाइज का मतलब कृतज्ञ हो गए, तो मुझे क्या चाहिए, क्या करना है, तो कह रहे हैं कृष्ण रावाहन करे सघन हुंकार, हुंकारे आकृष्ट हैला ब्रजेंद्र कुमार। कृष्ण का आह्वान कर रहे थे, आह्वान मतलब पुकार,
सघन हुंकार, बड़ी गंभीरता से हुंकार कर। अब कैसे हुंकार कर रहे हो हम नहीं जानते, हम लोग तो जानते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसी प्रकार से बोल रहे होंगे, वो अकेले काफी थे। हुंकारे आकृष्ट हैला, उस हुंकार से, किसकी हुंकार से? अद्वैत आचार्य की। मैं आप लोगों को सोने नहीं दूंगा, हमारे पास और 15 मिनट है, सब लोग को बोलते रहना, कीर्तन करते रहना। हुंकारे आकृष्ट हैला कौन? नहीं, ब्रजेंद्र कुमार। हुंकारे आकृष्ट हैला अद्वैत आचार्य। ये नए ग्रंथकार नींद आ रही ना, इसलिए कहाँ इनका हवाई जहाज कहाँ जा रहा है समझ नहीं आ रहा। तो ओंकारे आकृष्ट हैला ब्रजेंद्र कुमार। नहीं, आपकी जगह नीचे हम बैठे होते तो हम भी ये उतर दिया होता, नींद में कुछ भी बोल देंगे, अद्वैताचार्य ब्रजेंद्र कुमार कुछ भी नहीं। ब्रजेंद्र कुमार गोलोक विहारी कृष्ण उनके ओंकार से आकृष्ट हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं। उन्होंने जोर जोर से हुंकार करके भगवान कृष्ण को प्रकट होने के लिए आमंत्रित किया और उनकी बार बार की हुंकार से कृष्ण अवतरित होने के लिए आकृष्ट हुए। जगन्नाथ मिश्र पत्नी शचिरा उदरे, अष्टकन्या क्रमे हैला जन्मी जन्मी मरे। जगन्नाथ मिश्र और उनकी पत्नी शची के गर्भ से 8 कन्याओं का क्रम से जन्म हुआ। ठीक है, क्रमे हैला जन्मी जन्मी मरे, लेकिन जन्म लेते ही वह मर जाती थी। अब इसका कुछ रीजन नहीं बता रहा था क्यों है, ये तो इसका अनुवाद नहीं पढ़ता, समझ में आ गया होगा। अपत्य विरहे मिश्रेर दुखी हैला माना, पुत्र लागी आराधिला विष्णुर चरण। कितनी स्वीट बंगाली है। अपत्य, अपत्य का मतलब होता है संतान। संतान के विरह में मिश्र अर्थात जगन्नाथ मिश्र का मन अत्यंत दुखी हो गया। ठीक है, समझ आ गया। इसलिए पुत्र लागे, पुत्र की इच्छा से उन्होंने आराधना करी भगवान विष्णु की। तो क्या पहले नहीं कर रहे थे? नहीं, पहले भी करते थे, लेकिन कुछ विशेष आराधना भगवान विष्णु की उन्हें करी। तबे पुत्र जन्मिला विश्वरूप नामा, महागुणवान तेह बलदेव धाम। तब उनका एक पुत्र जन्म हुआ, पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था विश्वरूप, और वो महान गुणवान थे और बलदेव के अवतार थे। इसके बाद जगन्नाथ मिश्र को विश्वरूप नामक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो अत्यंत शक्तिमान तथा गुणवान थे, क्योंकि वे बलदेव के अवतार थे। भाई जूम में सबको समझ में आ रहा है ना? कुछ कठिनाई तो नहीं है? ये तो सीधी लीला है, इसमें कुछ समझ में तो आने में कोई कठिनाई नहीं है। जो बलराम जी थे कृष्ण लीला में, वही विश्व रूप के रूप में प्रस्तुत हुए और वही नित्यानंद प्रभु के रूप में भी आए। बलराम होइलो निताई, ये समझ में, विश्व रूप में और नित्यानंद प्रभु में कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। वो तो अलग अलग माताओं से उत्पन्न हुए, लेकिन भगवान को विस्तार है। ठीक है, तो विश्वरूप जो है वह बलदेव के विस्तार। आगे जाके आप सुनेंगे कि वो उनमें ही नित्यानंद प्रभु में वापस मिलित हो गए। तात्पर्य, विश्वरूप गौर हरि श्री चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई थे। जब विश्वरूप के विवाह की तैयारी हो गई तो उन्होंने सन्यास ले लिया और घर छोड़कर चले गए। इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, ऑब्वियसली तो हम विश्वरूप जी से प्रार्थना करेंगे कि सभी, कुछ लोगों की तो नहीं हो सकता, लेकिन जिन लोग की नहीं हुई है, नहीं जिन लोगों की नहीं हुई है उनके संग जो होना है वो हो जाए। ठीक, अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। विश्वरूप से तो हमारे भगवान विश्वरूप से प्रार्थना यही है कि किसी प्रकार से संन्यास उन्यास हो जाए, शांति से रहे जीवन। उनका संन्यास का नाम शंकरारण्य था। 1431 शकाब्द यानी 1509 ईस्वी में शोलापुर जिले के पांडरपुर में उनका तिरोधान हो गया। संकर्षण का अवतार होने के कारण वे इस भौतिक जगत की सृष्टि के कार्य तथा कारण दोनों ही हैं। ये थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए, भगवान कृष्ण से बलराम जी, बलराम जी से चतुर्व्यूह, वसुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण, संकर्षण से फिर चतुर्व्यूह, वसुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण, संकर्षण से महाविष्णु, और महाविष्णु के द्वारा ही जगत सृष्टि होता है।
उन्हीं की शक्ति है प्रधान, और उस पे भगवान शोभ करते हैं महाविष्णु, तो उसके बाद सृष्टि होती है। तो इसलिए कह रहे हैं कि संकर्षण का अवतार होने के कारण वह सृष्टि के कार्य तथा कारण दोनों ही हैं। सृष्टि के कार्य मतलब इस जगत में जो भी वस्तु दिख रही है वो कहाँ से आई? प्रधान से आई, ठीक है, वो कार्य हो गया। और कारण क्या है? भगवान का दृष्टिपात और जीवों का शोभ होना, सब कुछ होना। तो इस सब के कारण महाविष्णु, और महाविष्णु किसके अवतार हैं? संकर्षण के। ये बोला वे श्री चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न हैं। जिस तरह अंश तथा अंशी एक दूसरे से भिन्न नहीं होते, वे संकर्षण के अवतार के रूप में चतुर्व्यूह होना चाहिए, चतुर्व्यूह में से एक है। इसकी व्याख्या मैंने कर दी है, जो लोग पहले सुनते हुए आए हैं उनके लिए कोई कठिनाई नहीं है। चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न अर्थात वह भी विष्णु तत्व है। बलराम और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी बलराम कौन से भगवान है? सेवक भगवान। और भगवान कृष्ण कौन से भगवान है? सेव्य भगवान है जी। तो भाव का अंतर आ जाता है, ठीक है। गौर चंद्रोदय में कहा गया है कि विश्व रूप तिरोधान के बाद श्री नित्यानंद प्रभु के भीतर समा गए। ये नहीं समझ में आया होगा भाई हमारे जूम के डिवोटीज को, आगे बात समझ में? हाँ बोलो या ना बोलो, जो लोग वीडियो दिख रहा है नहीं समझ में आया। देखिए नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम जी हैं, तो बलराम जी का विस्तार संकर्षण, तो अब उनमें कोई भेद नहीं देखना चाहिए। तो विश्वरूप ऐसे मान लीजिए विश्वरूप जी बलराम जी के अवतार है, इतना समझ में आ रहा है। संकर्षण के अवतार कहिए, बलराम जी के अवतार कहिए। तो अब जब हमने सुना कि इनका पंढरपुर में तिरोधान हो गया, तो नित्यानंद प्रभु तो पहले भी अवतरित हो चुके हैं, तो वह तिरोधान होकर के से हमारा शरीर छूटता ऐसा नहीं हुआ, उनका तिरोधान हुआ, तिरोभाव कहते हैं, वह जाकर के फिर नित्यानंद प्रभु मिल गए। अब इसको ऐसे ही ग्रहण करना पड़ेगा, ये बात है। अब समा गए का क्या अर्थ है हम भी नहीं समझ रहे, लेकिन ऐसे समय हम लोग सुने हैं कि भगवान कृष्ण जब यहाँ से अवतरित होते हैं तो सारे विष्णु स्वरूपों को अपने स्वरूप में ही लेकर सम्मिलित रख के वो प्रकट होते हैं, और फिर वह जहां आवश्यकता उसके अनुसार वो प्रस्तुत करते हैं। जैसे आप सुनते हो कि वसुदेव जो एक्सपेंशन है भगवान का, वह असुरों को मारते हैं। जब भी भगवान कृष्ण आते हैं तो सारे विष्णु तत्व उनमें सम्मिलित रहते हैं, ये बात रहती है। ठीक समझ रहे हैं बात? तो नित्यानंद प्रभु में वह समा गए, तो ये बात बोल रहा है। बलदेव प्रकाश परम वयो में संकर्षण, तेह विश्वेर उपादान निमित्त कारण। आध्यात्मिक जगत में बलदेव के अंश संकर्षण कहलाते हैं, जो इस भौतिक जगत के उपादान तथा प्रत्यक्ष कारण है। अब फिर से समझाऊंगा इसको। भगवान कृष्ण, फिर बलराम जी, फिर वसुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, और उन संकर्षण से वसुदेव, नारायण भी, वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, फिर उन सेकंड वाले संकर्षण से महाविष्णु। अब यह नहीं समझ में आ रहा कि कौन से संकर्षण को बोल रहे हैं, लेकिन संकर्षण दो संकर्षण है। तो अब संकर्षण के विस्तार हो गए महाविष्णु, जिनको वो भी संकर्षण से अभिन्न है। उसको हम लोग अद्वैताचार्य जी के महानता, उनके तत्व के बारे में जब पढ़ रहे थे, अध्याय 8 है शायद, आदि लीला का 8 है शायद 8 है, तो उसको हम वहां पढ़ रहे थे, वहां समझाता। तो जो महाविष्णु है वह इस जगत के उपादान और निमित्त कारण क्या है। और उपादान कारण का अर्थ क्या होता है? एक मिनट रुको, इसको पूछता हूँ, नहीं आपको नहीं पूछूं, किसी को पता है यहाँ पे उपादान कारण का अर्थ क्या होता है? उपादान कारण का मतलब क्या होता है? इतना समय लगता है। इंग्रेडिएंट्स, यस। ये इस ढक्कन का अगर यहाँ ये स्थिति है तो जूम पे तो सब ब्लैंक होगा। इसका उपादान कारण क्या है? इसमें वैक्स है और इसमें लकड़ी है लकड़ी भी है ना? इसका उपादान कारण लकड़ी है ना, लकड़ी और मोम। समझ आया? कुछ भूल गए सब उपादान कारण? आप समझे इतना, यानी मुझे कितना रिपीट करने की जरूरत है? तो सब बोलने में एक्सपर्ट। अरे कोई कंपनी लॉ थोड़ा बता रहा हूँ, याद करना है। उपादान कारण में याद नहीं हुआ अब तक। ये इसका उपादान कारण है स्टील, इसके बिना नहीं बन सकता है स्टील के बिना। और अच्छा, केवल स्टील इकट्ठा करेंगे तो अपने आप निकल जाएगा? तो मशीन चाहिए। एक्चुअली उपादान कारण होता है, निमित्त कारण होता है, और कर्ता कारण भी चाहिए। मशीन हो, और मशीन हो गया निमित्त कारण, इंस्ट्रूमेंट जिसे आपने बनाया।
जो उपादान कारण वस्तु से लेकर बनाया, लेकिन बनाने वाला भी कोई जीवित व्यक्ति होना चाहिए, तो कर्ता कारण। तो इस जगत का निमित्त कारण है काल, ठीक है। काल शक्ति का क्षोभ होता है प्रकृति के ऊपर, तब उसमें गुणों में क्षोभ उत्पन्न होने से सृष्टि होती है। उनको पहली बार बोल रहे हैं ये बात, लग तो रहा है बहुत सारे एग्जाम्पल कई बार बोल चुके हैं। और जो वस्तु में आ रही है वो कहां से आ रही है? प्रधान से। प्रधान में रजोगुण तमोगुण सतोगुण 1:1:1 बैलेंस्ड अवस्था में रहते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग सब समझ गए होंगे। मैं मान रहा हूं कि मैं समझा दिया सब कुछ, ठीक है। ये सब कहाँ से आता है? भगवान महाविष्णु से। तो महाविष्णु किसके अंश हैं? संकर्षण के, इसलिए संकर्षण को बोल रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिए कि संकर्षण डायरेक्टली नहीं करते हैं, लेकिन अब संकर्षण में भगवान महाविष्णु में कोई अंतर नहीं, तो इसलिए से बोला जा रहा है। ताहा बई बई ताहा बई विश्व किछु नाही देखी आर, अतएव विश्व रूप नाम ये तहार। ताहा बई मतलब उनके सिवा। विराट रूप को महासंकर्षण का विश्व रूप अवतार कहते हैं। इस तरह इस विराट जगत में हमें उनके अतिरिक्त कुछ भी और देखने को नहीं मिलता। अब देखिए इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ यह है, पर नहीं दिया गया है, यह इसका अर्थ बस नहीं समझना चाहिए कि भगवान ही अपनी शक्ति के रूप में इस जगत में परिणित हुए, जगत के रूप में परिणित हुए हैं। शक्ति परिणामवाद, ये जगत की सृष्टि भगवान की शक्तियों के परिणाम के स्वरूप हुई है। तो भगवान, इसलिए ये जगत भगवान से अभिन्न है, क्योंकि ये भगवान की शक्ति है। फिर भी भगवान ये जगत नहीं है। गलत बोल गया, भगवान इस जगत के रूप में है, लेकिन जगत भगवान नहीं है। हम पहले बता चुके हैं, गाय और गोबर, गाय ही गोबर के रूप में है, लेकिन गोबर गाय नहीं है। ओके। नैतच्चित्रम भगवती अनंते जगदीश्वरे, ओतम प्रोतम इदम यस्मिन् तंतुष्वंग यतापटः। इसको कोट कर रहे हैं। जिस प्रकार वस्त्र में धागा लंबाई तथा चौड़ाई दोनों ओर फैला रहता है, उसी तरह इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक वस्तु में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है। यह उनके लिए आश्चर्यजनक नहीं है। यह भागवत 10:15-35 का श्लोक है। ये थोड़ा समझ में आ रहा है? कपड़ा आपको कपड़े के रूप में दिख रहा है, लेकिन आप जानते हो कपड़े में क्या बना हुआ है? 2 धागे क्रॉस वाइज चल रहे हैं और लेंथ वाइज ब्रेथ वाइज चल रहे हैं। तो कह रहे हैं भगवान सब जगह अपनी शक्ति के रूप में विद्यमान है, और उसमें प्रवेश भी किए हुए हैं। भगवान शक्तियां भी हैं और उसमें प्रवेश भी किए हैं परमात्मा के रूप में। तो सब जगह आसपास हमारे सब जगह भगवान है, और कितने अद्भुत बातें कहीं नहीं दिखते। ये भगवान की अद्भुत शक्ति है। एक वस्तु हर जगह है और वो कहीं नहीं दिखती। आप भागवत में पढ़ेंगे, ब्रह्मा जी को जब तपस्या पूर्ण हो जाती है, तब उनको साक्षात्कार होता है कैसे उनके पूरे शरीर में भगवान व्याप्त है। काफी इंटरेस्टिंग है सब बातें, बहुत इंटरेस्टिंग है। हमें तो अपने हृदय में भी नहीं दिखते, बाहर भी नहीं दिखते, हृदय में भी नहीं दिखते, और हर जगह भक्त को दिखता है। अतएव प्रभु तारे बोले बड़ भाई, कृष्ण बल राम दुई चैतन्य निताई। क्या सुंदर काव्य है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु उनको, अपने बड़े भाई विश्वरूप को बड़ा भाई कहा करते थे, क्योंकि वह बलराम जी के विस्तार है। कृष्ण बलराम दुई चैतन्य निताई। कृष्ण और बलराम ये दोनों चेतन और निताई हैं। कृष्ण है चैतन्य महाप्रभु, बलराम नित्यानंद प्रभु। महासंकर्षण प्रकट ब्रह्मांड के उपादान तथा निमित्त कारण है, अतएव ब्रह्मांड की हर वस्तु में विद्यमान है। अतएव चैतन्य महाप्रभु उन्हें अपना बड़ा भाई कहते थे। अब इसको मैं लिंक नहीं कर पा रहा हूँ। ब्रह्मांड की हर वस्तु में विद्यमान है, और इसलिए उनको चैतन्य महाप्रभु बड़ा भाई क्यों कहते थे, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। दोनों बातें समझ में आ रही, इनका लिंक समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों कहते थे। आध्यात्मिक जगत में दोनों भाई कृष्ण तथा बलराम कहलाते हैं, किंतु अब वे ही चैतन्य तथा निताई हैं। अतएव निष्कर्ष है कि नित्यानंद प्रभु आदि संकर्षण बलदेव है। एक प्रोसेस मन में आ रहा है कि भाई जो जगत के कारण है, कार्य और कारण के रूप में है महाविष्णु, किसके विस्तार है? संकर्षण। वो किसके विस्तार है? पहले वाले संकर्षण। वो किसके विस्तार है? बलराम जी। इसलिए उनको बड़ा भाई कहते हैं, क्योंकि वो है। तो फिर भी तो बलराम जी तो बड़ा ही भाई है ना। भले ही वो एक्सपेंशन है,
लेकिन बलराम जी के एक्सपेंशन महाविष्णु से अभिन्न है, इस दृष्टि से उनको बड़ा भाई कह रहे हैं। बेसिकली आप कहें कि संकर्षण भगवान है ये विश्वरूप जी, और बस यही इस कारण से उनको बड़ा भाई कह रहे हैं कि वो बलराम जी के एक्सपेंशन। पुत्र पाइया दंपति हैला आनंदित मन, विशेष सेवन करे गोविंद चरण। पुत्र की प्राप्ति करके दंपति अर्थात सची माता और जगन्नाथ मिश्र, उनका मन बड़ा आनंदित हुआ और विशेष रूप से उन्हें गोविंद के चरणों की सेवा करी, भगवान की सेवा करी। भारत में एक सामान्य कहावत है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। आगे भी तो है, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए, ऐसा बोला है। भगवत गीता में भी इसी की पुष्टि हुई है। चतुर्विधा भजन्ते माम, बोलते जाओ, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुना। आर को नहीं है, आर तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञान च भरतर्षभा। हमारे एडिटर नई गीता छापेंगे। भगवत गीता नॉट एज इट इज। श्लोक ही चेंज कर देंगे, नॉट एज इट इज। आर तो भी भूल गए, आर को कर दिया। भूतकाल में पुण्य कर्म करने वाले 4 प्रकार के लोग आर्त अर्थार्थी, ज्ञानी तथा जिज्ञासु, भक्ति की ओर उन्मुख होते हैं। ये बात सबको पता है, लेकिन एक छोटी सी बात श्लोक में देखने वाली है कि सभी जो दुखी हैं, आर्त हैं, जिज्ञासु हैं, अर्थार्थी और ज्ञानी, वो सब भगवान के पास नहीं आते। क्या शब्द महत्वपूर्ण है यहाँ पे? सुकृतिवान। कुछ सुकृति होगी तब भगवान उसको प्रेरित करेंगे, दुख में तुम मेरे पास आओ। तो यहाँ देख रहे हैं कि थोड़ा दुख था उनको, तो उसके लिए भगवान के पास गए। तो भगवान के नित्य पार्षद हैं, इनको आप सुकृतिवान में नहीं रख सकते केवल। जगन्नाथ मिश्र तथा शची माता दोनों ही पति पत्नी दुखी थे क्योंकि उनकी 8 पुत्रियां मर चुकी थी। इसका कारण कोई किसी को मिल जाए तो बताना। ये समझ में नहीं आया कि क्यों 8 पुत्रियां मारी गई। अगर आप कृष्ण लीला से साम्यता बिठाएंगे तो वहां तो 6 पुत्र मारे गए थे, तो यहाँ 8 क्यों मारे, 2 और एक्स्ट्रा? मैंने देखिए ऑब्वियसली देख रहा होगा, ये कहीं सुना नहीं मैंने कि क्या कारण था। अतएव जब उन्हें पुत्र के रूप में विश्वरूप प्राप्त हुए तो अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें पता था कि भगवान की कृपा से उन्हें ऐसा सुख तथा ऐश्वर्य मिला है। अतएव वे भगवान को भुलाने के बजाय गोविंद के चरण कमलों की अधिकाधिक सेवा करने लगे। तो ये भी एक प्राय होता है। प्रभुपाद ने ओपन कैसे किया था कि जब व्यक्ति को सुख दुख होता है तो भगवान का स्मरण करता है, लेकिन सुखी होने पे भूल जाता है। प्राय ऐसा हो जाता है। फिर प्राय का मतलब डिपेंड करता है वो किस एटीट्यूड में भजन कर रहा है। बड़ा अच्छी बात है, अगर आप नित्य भजन कर रहे हैं तो मतलब अहेतुकता है इसमें। समझ में आया कुछ? जब आप रोज जप कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बस कुछ भौतिक दुख समाप्त हुआ और उसका हम भजन बंद कर दिए। केवल हेतु लेके भजन नहीं कर रहे हैं, हेतु लेने वाला भजन बंद हो सकता है। प्रभुपाद जी इसी श्लोक की व्याख्या में बोलते हैं कि 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं, उनका लाभ मिल जाता है, फिर वो भक्ति छोड़ देते हैं। नहीं भी छोड़ सकते हैं, लेकिन संभावना है कि वो छोड़ भी दें। भक्ति में भी, इस्कॉन में भी बहुत लोग भक्त आते हैं, दुखी रहते बाहर, थोड़ा आए क्योंकि भक्ति करने से दुख मिट जाता है, फिर लगता है बाहर दुनिया इतनी बुरी तो नहीं जो छोड़ के आया, चलता हूँ थोड़ा फिर और मौका, ऐसे करके रहता है स्थिति। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अत्यधिक कृतज्ञता का अनुभव किए और अधिक सेवा करने लगे। सामान्य व्यक्ति ऐश्वर्यवान होने पर ईश्वर को भुला देता है, किंतु भगवत कृपा से भक्त जितना जितना ऐश्वर्यवान होता जाता है, वे उतना ही भगवान की सेवा में अनुरक्त होता जाता है। अब वो किस प्रकार से माता शची के गर्भ में आते हैं, ये बहुत डिटेल्ड विषय है। इसको हम इतनी जल्दी नहीं करना चाहते। थकान आप लोगों की आंखों में प्रस्तुत हो रही है, बड़ी मुश्किल से हमको जगा के रखे, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जगे रहे। हम यहाँ रुकते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। कितना कठिन हो रहा था भक्तों के लिए।